हेलो साथियों, मैं अखिलेश शाक्य अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज टॉपिक बाय सीरीज के अंतर्गत मैं भारत के एवं विश्व के मरुस्थलों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। इसमें मैंने परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले सभी क्वेश्चनों को कवर किया है। साथियों को चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथियों, कमेंट भी किया करिए आप, जिससे हमें पता लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, तो आप बताया करिए। चलिए साथियों, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आटाकामा मरुस्थल किस देश में विस्तृत है? विकल्प दिए हैं अर्जेंटीना, इक्वेडोर, चिली और कोलंबिया। साथियों, एक्चुअल में आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली और पेरू में अवस्थित है। इसका अधिकांश भाग चिली में पड़ता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी, चिली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल चीन में विस्तृत है? विकल्प दिए हैं पेंटागोनिया, तकलामकान, गोबी और दस्ते लुट। साथियों, चीन का जो फेमस मरुस्थल है तो वो है विकल्प बी, तकलामकान। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा का विस्तार किस महाद्वीप में है? साथियों, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में ये स्थित है। साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प ए, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल का विस्तार किस देश में है? विकल्प दिए हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और ब्राज़ील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ऑस्ट्रेलिया। साथियों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थलों की भूमि है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे मरुस्थल हैं। ग्रेट विक्टोरिया के अलावा ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, इन बहुत सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत हैं। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में विस्तृत है? विकल्प दिए हैं जापान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया और ताइवान। साथियों, गोबी एक ठंडा मरुस्थल है जो मंगोलिया में विस्तृत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मंगोलिया। हालांकि इसका कुछ भाग चीन में भी पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? साथियों, अभी जैसे मैंने नाम बताए थे, ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, सिम्पसन, ये सब मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर रहेगा विकल्प डी, मोजावे। मोजावे मरुस्थल ये यूएसए में है, ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार किस देश में नहीं है? साथियों, यह मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के देशों में विस्तृत है। तो विकल्प जो दिए हैं बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और नामीबिया। तो साथियों, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। प्रश्न पूछ रहा है किस देश में विस्तार नहीं है, तो सही विकल्प है, उत्तर है इसका तंजानिया। तंजानिया देश में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है, दस्ते कबीर मरुस्थल किस देश में विस्तृत है? विकल्प दिए हैं ईरान, इराक, अफगानिस्तान और सऊदी अरब। साथियों, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर रहेगा विकल्प ए, ईरान। ईरान में दो बहुत ही प्रमुख मरुस्थल हैं, दस्ते कबीर, दस्ते लुट। ये दोनों मरुस्थल ईरान के हैं। यहाँ पर सही उत्तर रहेगा ईरान। अगला प्रश्न है, पेंटागोनिया मरुस्थल मुख्यतः किस देश में विस्तृत है? साथियों, विकल्प हैं पराग्वे, पेरू, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ये चारों विकल्प दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं और पेंटागोनिया मरुस्थल भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही पड़ता है। यह अवस्थित है अर्जेंटीना में। तो सही उत्तर है विकल्प सी, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, मोजावे मरुस्थल किस देश में विस्तृत है? विकल्प दिए हैं मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ग्वाटेमाल। साथियों, मोजावे मरुस्थल
यूएसए में विस्तृत है। इसके लिए सही उत्तर है आपका विकल्प बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल का विस्तार किस देश में नहीं है? साथियों, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी देशों में और कुछ पश्चिमी देशों में भी इसका विस्तार है। तो उत्तर पश्चिम में पड़ता है सहारा मरुस्थल। तो यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को, ये सभी देश अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में अवस्थित हैं। तो इन देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। जायरे मध्य अफ्रीकी देश है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जायरे। जायरे में सहारा मरुस्थल का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मरुस्थल का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान देशों में है? विकल्प हैं दस्ते लोट, नूबियन, थार और विकल्प डी, सोनोरन। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, थार। थार मरुस्थल का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान देशों में है। अगला प्रश्न है, सीरियाई मरुस्थल किस देश में विस्तृत है? विकल्प दिए हैं तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन और इजराइल। साथियों, जैसा कि इसका नाम है सीरियाई मरुस्थल, यह सीरिया में विस्तृत है। सही उत्तर है विकल्प बी, सीरिया। अगला प्रश्न है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल किस महाद्वीप में है? साथियों, विकल्प है दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तर अमेरिका में ग्रेट बेसिन स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में विस्तृत है? साथियों, वृष्टि छाया प्रदेश से तात्पर्य होता है जिस पर्वत के कारण उस स्थान पर वर्षा नहीं हो पाती है, तो वो स्थान वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो हिमालय के कारण वर्षा तिब्बत में नहीं होती है, चीन की तरफ नहीं होती है। तो चीन में जो मरुस्थल है वही हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, तकला मकान। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? साथियों, मरुस्थलों में वैसे भी आबादी कम होती है, यहाँ तापमान बहुत अधिक रहता है, वर्षा कम होती है, तो जनजीवन यहाँ पर जनजीवन के लिए आदर्श स्थितियाँ यहाँ पे नहीं होती हैं। फिर भी भारत और पाकिस्तान में विस्तृत थार मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, विश्व का शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? विकल्प है पेंटागोनिया, आटाकामा, सहारा और किजिलकुम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आटाकामा। चिली में स्थित आटाकामा मरुस्थल विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में अवस्थित है? साथियों, इस प्रश्न के विकल्प दिए हैं सहारा, ये अफ्रीका में है, कराकुम ये तजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, रूबल खाली अरब प्रायद्वीप में है और किजुलकुम ताजिकिस्तान में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रूबल खाली। रूबल खाली अरब प्रायद्वीप का एक रेतीला मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? विकल्प है समोद्भिद, जलोद्भिद, मरुद्भिद और लवणोद्भिद। साथियों, मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पतियों को मरुद्भिद कहा जाता है। मरुद्भिद वनस्पतियों के अंतर्गत कटीले वृक्ष एवं वन आते हैं, कटीली झाड़ियाँ आती हैं, कैक्टस आते हैं, जैसे नागफनी आदि मरुस्थल वनस्पतियाँ होती हैं जिन्हें मरुद्भिद कहा जाता है। इनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के खाली जगह किनारे पर अवस्थित हैं। विकल्प हैं पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो साथियों, अधिकांश मरुस्थल जो हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित हैं। तो विकल्प है विकल्प बी, पश्चिमी। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में औसतन वर्षा खाली जगह होती है। विकल्प है 50 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच। साथियों, बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र ही मरुस्थल होता है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही मरुस्थलों का विकास होता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ठंडा मरुस्थल नहीं है? साथियों, ग्रीनलैंड ये ठंडा मरुस्थल है, गोबी ठंडा मरुस्थल है और कराकुम भी ठंडा मरुस्थल है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर है। चिहुआहुआन ये यूएसए में स्थित एक गर्म मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ध्रुवीय मरुस्थल पोलर डेजर्ट नहीं है? साथियों, विकल्प दिए हैं ग्रीनलैंड, तकलामकान, अंटार्कटिक मरुस्थल और आर्कटिक मरुस्थल। तो इसमें ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक मरुस्थल, आर्कटिक मरुस्थल ये तीनों ही पोलर डेजर्ट हैं, जबकि तकलामकान पोलर डेजर्ट नहीं है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, तकलामकान। अगला प्रश्न है, मरुस्थलों का विकास किन अक्षांशों के मध्य होता है? साथियों, विकल्प दिए हैं 5 से 10 डिग्री अक्षांश होते हैं उत्तरी दक्षिणी, 10 से 20 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश, 30 से 40 डिग्री और 45 से 66 डिग्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 30 से 40 डिग्री के मध्य मरुस्थलों का विकास होता है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में मरुस्थल विकसित नहीं होते हैं? साथियों, विकल्प हैं विषुवतरेखीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र और समुद्र तटीय क्षेत्र। तो साथियों, विषुवतरेखीय क्षेत्र में लगातार वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर मरुस्थल विकसित नहीं होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विषुवतरेखीय क्षेत्र।